हाय गाइस, मेरा नाम है सूरज। वेलकम टू ट्रेडवे। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करके एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करके आप हर महीने प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक स्ट्रैटेजी के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकता है आपके लिए अगर आप प्रॉफिट नहीं हो पा रहे हो। और इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप हर ट्रेड 1:5, 1:10, 1:20 तक का रिस्क टू रिवॉर्ड गेन कर सकते हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि कैसे आप वो स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। गाइस, हम आ चुके हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि सेटिंग्स कौन सी है। ठीक है, इंडिकेटर पे जाना है, यहाँ पे सर्च करेंगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यानी ईएम है। ईएम अगर आप सर्च करोगे यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है मूविंग एवरेज का, इस पर क्लिक करेंगे। ये अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे जाना है, सेटिंग्स में जाना है, लेंथ इसके रखना है 200। ठीक है, 200 नीचे जाना है, ओके कर लेना है। ओके मतलब यहाँ पे अभी आपको जो ईएम है वो लग चुका है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं ध्यान से देखना, मैं बताता हूँ। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ आपको ईएमए की। ईएमए क्या करता है, हमेशा एक एवरेज चलता है। एवरेज मतलब अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो हमको ये इंडिकेट कर देगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी है, वहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली सेलिंग होनी चाहिए। और फिर एक जोन रहता है, मार्केट हमेशा उस जोन के अकॉर्डिंगली चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट में, अगर मैं 15 मिनट पे दिखा रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ पे ठीक है इस पॉइंट पे है 87,900 पे, यहाँ से मार्केट बहुत ऊपर चला गया। तो अब क्या होगा, जब बहुत ऊपर जा चुका है तो ऐसा नहीं होगी कंटिन्यू बाइंग हो जाएगी, नहीं, यहाँ पे वापस सेलिंग आएगी। और कहाँ तक सेलिंग आएगी, जहाँ तक ये 200 ईएमए है। अब 200 ईएमए पे सेलिंग होके आ जाएगी। अब यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर वेट करेगा और अगर बाइंग की सच में पोटेंशियल होगी तो यहाँ से अगेन बाइंग हो जाएगी। बट इस वाले जोन पे क्या हुआ कि मार्केट ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसने क्या किया, ईएमए को तोड़ दिया, यानी ईएमए को ब्रेक किया, क्रॉस ओवर किया। ईएमए क्रॉस ओवर किया यानी यहाँ पे सेलिंग करेंगे, आंसर इज नहीं। हम क्या करेंगे, अब क्रॉस ओवर हो गया मतलब हमें बायस जो होता है हमारा कि अब ऊपर जाएगा कि नीचे, वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। बायस कैसे फाइंड आउट करें उसको ऊपर, अगर आपको नहीं समझ में आता है आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लिखाऊंगा कि बायस कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि बायस अगर फाइंड आउट होगा तो आपके एसएल हिट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और अच्छे प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आपको ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पे जब मार्केट ये क्रॉसओवर कर देता है तो यहाँ पे हम डिसाइड क्या करते हैं कि मार्केट अगर क्रॉसओवर कर गया है तो जो बाइंग के हम सिनेरियो फाइंड आउट करते हैं कि मार्केट हमेशा ईएमए पे आएगा, हम बाय करेंगे और ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे हम सेलिंग का प्लान करेंगे तो मार्केट नीचे आ जाता है, जैसे ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे देख रहे हो ईएमए पे आती है, यहाँ से बाइंग नहीं होती है, ऊपर जाता है और यहाँ से कंटिन्यू फिर नीचे करता है। फिर जितने भी ट्रेड्स है वो सारे डाउन साइड के मिल रहे थे। अब हम बताता हूँ मैं स्ट्रेटेजी क्या यूज करता हूँ। सेम चीज हम क्या करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे 1 मिनट पे। आपको मैं पहले 1 मिनट पे दिखाऊंगा, आपको एक चीज बताता हूँ। आपको ये समझ में आया कैरेक्टरिस्टिक मार्केट अगर अभी भी एक एवरेज आउट जोन पे चलता है, जैसे अगर ईएमए क्या करेगा, बहुत ऊपर जा गया चला गया कोई मार्केट का प्राइस, तो एवरेज आउट होने के लिए ईएमए के आसपास आएगा, फिर वहां से मूवमेंट करेगा। मतलब मूवमेंट होगा, फिर ईएमए के पास आएगा, फिर मूवमेंट होगा, फिर ईएमए के पास आएगा, हमेशा। ठीक है, चाहे बाइंग हो चाहे सेलिंग हो। अब मैं क्या करता हूँ, और एक चीज होता है मार्केट में कि आप मार्केट को स्ट्रक्चर्स की तरफ से समझ सकते हो। जैसे अगर मार्केट में बाइंग होनी है तो पहले वो 1 मिनट पे बाइंग होगी, फिर 5 मिनट पे बाइंग होगी, फिर 15 मिनट पे बाइंग होगी, उसके बाद 1 घंटे पे बाइंग होगी और फॉलो थ्रू जाएगा हायर टाइम फ्रेम से। मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम से हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट ऐसे जाता है। और अगर सेलिंग होना है मार्केट को तो पहले बड़ी टाइम फ्रेम पे सेलिंग होगा, नहीं, पहले छोटे टाइम फ्रेम पे सेलिंग होगा। जैसे अगर कोई पॉइंट है, समझ लो सेलिंग का जोन, वहां पे क्या होगा, पहले मार्केट 1 मिनट पे सेलिंग का जोन बनाएगा, 1 मिनट पे सेल आउट हुआ, सेल होने के बाद 5 मिनट पे वो सेलिंग 5 मिनट पे दिखेगा, फिर आपको 15 मिनट पे दिखेगा, फिर 1 घंटे पे दिखेगा और फिर कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है मार्केट का। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एकदम बेसिक अगर आपको स्ट्रेटेजी समझना है तो आपको याद रखना है, ये जो स्ट्रेटेजी है 2 से 3 आपको ट्रेड करना है एक दिन के अंदर। कितना, मिनिमम 2 से 3 ट्रेड करना है, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। अब आपको सबसे पहले समझना है कि आज का बायस क्या है। ठीक है, नहीं समझा तो आप बता देना, मैं बायस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, कमेंट करना। सबसे पहला मेन बात होगा बायस पकड़ना। अगर बायस नहीं भी पकड़ा है तो आपके चांसेस कम होंगे प्रॉफिट बनाने के, बट लॉसेस ज़्यादा नहीं करोगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले समझना है कि सेशंस का होता है लंदन सेशन, एशियन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन और लंदन क्लोज। ये 4 सेशंस में मार्केट चलता है। आपको पकड़ना है कि ये जो चीज़ मैं बताऊंगा ये आपको सेशंस में ट्राई करना है, क्योंकि सेशंस में बहुत अच्छा वर्क करता है। अब सबसे पहले मैं 1 मिनट पे आता हूँ, क्योंकि अगर मार्केट को चेंज होना है तो सबसे पहले कहाँ पे चेंज होगा, 1 मिनट पे आपको चेंजेस दिखेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट पे चेंजेस होगा, कैसे दिखेंगे आप यहाँ पे देखना, ये आज का मार्केट है। ठीक है, आज का मार्केट मैं आपको लाइव डेमो दिखा रहा हूँ। यहाँ से समझो मार्केट, अब मैंने पहले डिसाइड किया आज बाइंग करूंगा कि सेलिंग, आपको डिसाइड कर लेना। और एक चीज वन साइडेड खाली ट्रेड लेना है। जैसे अगर आज के दिन आपको है बाइंग तो आप खाली बाइंग करोगे, सेलिंग का कोई भी प्लान नहीं करोगे, कोई भी ट्रेड नहीं लोगे। तो आप बाइंग कैसे करोगे, ईएमए जैसे क्रॉस होगा, याद रखना क्या है रूल्स, क्या है, ईएमए को क्रॉस होना चाहिए ऊपर, और 1 मिनट पे एक बुलिश कैंडल, ग्रीन हेल्दी कैंडल बने। बुलिश कैंडल सबको समझ में आता है कि यार मार्केट में नीचे गया कैंडल फिर ऊपर जाके क्लोज कर दिया, तो बुलिश कैंडल बनेगा और फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे, बुलिश कैंडल को ट्रेड करेंगे और उसका लो का एसएल और टारगेट 1:5।
1 मिनट पे ट्रेड करो, मिनिमम स्कैल्पिंग की तरह हो जाएगा ये ट्रेड, ज्यादा कुछ नहीं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे सुबह हुई, ठीक है, आज का दिन 30 दिसंबर जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखना कि मार्केट, अगर मैंने पहले से डिसाइड किया बाइंग, मेरे को बायस नहीं पता, समझो मैं रॉन्ग हूँ राइट हूँ कुछ नहीं पता, मैंने बायस डिसाइड कर लिया कि मेरे को बाय करना है, सेलिंग का आज प्लान नहीं कर रहा हूँ मैं। अब देखोगे जैसे ही मार्केट ये 200 EMA के ऊपर जाएगा मैं बाइंग के प्लान करूंगा, पर कब, कंडीशन क्या है, एक ग्रीन कलर का अच्छी कैंडल होनी चाहिए इस EMA के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हो है नहीं है, मार्केट आया ऊपर चला गया पर कोई भी ग्रीन कैंडल स्ट्रांग वाली बुलिश नहीं मिली, फिर तुरंत नीचे आ गया, नहीं ट्रेड लिया, फिर ऊपर गया, नहीं ट्रेड लिया, फिर नीचे आ गया, नहीं ट्रेड लिया। अब कहाँ तक, इस पॉइंट पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमको एक ट्रेड मिलता है, मार्केट ने स्ट्रांगली इसको ब्रेक किया, ठीक है, और ब्रेक करने के बाद एज यूजुअल हमारा जो कंडीशन था कि एक ग्रीन कैंडल बने, यहाँ पे बना। मैं क्या करूंगा, सिंपली जब ये ग्रीन कैंडल क्लोज होगा मैं यहाँ पे आता हूँ, एक पोजीशन मेरा बनाता हूँ लॉन्ग का, मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ और एसएल कहाँ लगता हूँ, जस्ट EMA के नीचे बोल सकते हो, या फिर कैंडल लो का एसएल 1:5 मिनिमम आपको पकड़ना है। हर एक ट्रेड में 1:5 मिलेगा, सब 1:3 बोलते हैं, 1:5 बोलते हो, इससे ज्यादा मिलेगा कम नहीं मिलेगा 1 मिनट पर अगर आप ट्रेड लेते हो तो। अब यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, मार्केट ऊपर जाता है और 1:5 नहीं देता है, 1:4 देता है, जो कि बहुत ज्यादा ही है। फिर भी मैं बोलूंगा कि ये ट्रेड के हिसाब से ये जो स्ट्रेटेजी इसमें 1:5 1:6 चल जाता है। इसने क्या किया, मैं एसएल ले लिया, ठीक है, नो इशू। अब मैं फिर से क्या करूंगा, ध्यान देना, मैं फिर से क्या करूंगा, वेट करूंगा कि सेकंड ट्रेड कब मिलता है। मार्केट वापस से देख रहे हो यहाँ पे आता है पर ट्रेड नहीं देता है, जैसे बुलिश बनाया इस जगह पे बुलिश बनाया, ठीक है, मैंने क्या करूंगा, कुछ नहीं देखूंगा, जाऊंगा यहाँ पे 1 मिनट पे लॉन्ग हो जाऊंगा, ठीक है, एसएल लगाया लो का 1:5 लगा, 1:6 समझ लेगा। ये क्या देख रहे हो अभी आप, 1:6 मैंने टारगेट लगाया, इसने 1:6 नहीं, इससे ऊपर दिया, मतलब मार्केट जब फ्लो में जाता है तो ये क्या हो गया, यहाँ कहाँ तक का टारगेट दिया, 1:15 का रिस्क हो गया। तो आपने जो लॉस किया 1 रुपये वो भी मिल गया, एक्स्ट्रा 14 रुपीज़, मतलब 1 लॉस किया आपने, और अभी वापस 1:15 अगर आपने पकड़ा है तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में हो। अब आप ये सोच सकते हो कि मैं लगातार कल से आऊँगा और अच्छे प्रॉफिट में, आंसर ही नहीं। आपको समझना पड़ेगा कोई भी चीज़ अगर आपको मैं बता रहा हूँ तो वो स्ट्रेटेजी पहले आप देखो छोटे मिनट्स पे, और पहले टेस्ट करो। टेस्ट यानी क्या, 1 रुपये 2 रुपये, मतलब एकदम मिनिमम जो आपकी क्वांटिटी है वो आप ले सकते हो, और मिनिमम क्वांटिटी से आप ट्रेड करो, और 1-2 बार 4 बार 5 बार उसमें जब प्रॉफिट्स बनाओगे आपको आएगा कॉन्फिडेंस, और उसके बाद आप बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करना है, ठीक है। अब इसके प्रीवियस दिन आ जाते हैं हम लोग। प्रीवियस दिन अगर समझो, मान लो मैं बोलता हूँ सेलिंग करना है या फिर बाइंग करें, मान लो तो बाइंग करें, 3-4 दिन हम रोज बाइंग करेंगे, हम सेलिंग नहीं कर रहे, मार्केट कहीं जाए हमको नहीं पता, हम बाइंग करेंगे। यहाँ पे देखना, ठीक है, ये कब है, 29 दिसंबर को। बस याद रखना वॉल्यूम्स होने चाहिए, यानी कोई अगर वीक डेज होगा जैसे मंडे से लेके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तो थोड़ा अच्छा वर्क करेगा। सैटरडे संडे को बिटकॉइन में अच्छा ट्रेड नहीं करता ये वाला, ठीक है। बिटकॉइन पे हम लोग ट्राई करें, बिटकॉइन पे वन ऑफ द बेस्ट वर्क करता है, ठीक है, याद रखना। बाकी क्वांटिटी पे आप, बाकी जो करेंसी है जैसे गोल्ड हो गया या फिर एक्स्ट्रा जो कॉइन्स वगैरह है, इथेरियम वगैरह, उस पर आप एक बार टेस्ट कर लेना और उसके बाद ट्रेड करना, ठीक है। बिटकॉइन पे बहुत अच्छा वर्क करता है इसलिए बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, मार्केट ओपन हुआ, ऊपर जाते नीचे आता है, जैसे EMA पे आया मैंने क्या किया, ट्रेड लिया, मैंने किया लॉन्ग 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड है मिनिमम, मैंने लगाया, मैंने ट्रेड मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। अब ये ट्रेड देख सकते हो आपने, मैंने यहाँ पे अगर समझो आपके अंदर अगर होल्डिंग कैपेसिटी है कि आप ट्रेलिंग अच्छी कर लेते हो तो आप इसे ट्रेल करते जाओगे तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है आपको, ठीक है, देख रहे हो। और कहाँ तक पकड़ सकते हो आप देख सकते हो, जब तक EMA पे वापस क्रॉस ओवर ना हो तब तक भी आप पकड़ सकते हो, या फिर आपका अगर कोई टारगेट हो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, 1 घंटा या फिर 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के हिसाब से, तो वहाँ पे आप टारगेट लगा के निकल सकते हो। आप देख सकते हो ये 1:17 1:20 तक का ये ट्रेड आपको दे देता प्रॉफिट अगर आप इसे होल्ड कर लेते हो। ट्रेड हमने कितने पे लिया है और कहाँ तक इसको होल्ड करा है, समझ रहे हो, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे एंटर, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग इसको मैनेज कर रहे हैं। अब अगर मैं बोलूँ कि जो लोग सेलिंग करना चाहते थे कि यार भाई हमको सेलिंग करना है पर हमको सेलिंग का कोई सेटअप नहीं दिखा, तो उनको ये बाइंग नहीं होगी हाथ में, वो बाइंग नहीं पकड़ पाए, बाइंग छोड़ दो, नो इशू, क्योंकि उनका प्लान क्या था, सेलिंग का। सेलिंग का कोई भी स्ट्रक्चर अभी तक नहीं दिखा था मार्केट में। यहाँ पे आता है जब ट्विस्ट, आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे क्या करता है, डाउन आता है फिर ऊपर जाता है, यहाँ पे एक सेलिंग का कैंडल बनता है। ये हालांकि उतना बेस्ट अच्छी कैंडल नहीं है बट फिर भी हम इसे मान लेते हैं एक बार के। तो अगर यहाँ पे कोई सेलिंग भी करे, एक कैंडल पकड़ के सेलिंग करे ऊपर 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड, ये देखो 1:10 1:12 मिल चुका है। बस ध्यान ये रखना है वॉल्यूम वाला डे हो, और ये तुरंत सेलिंग हो गई और सेलिंग बहुत बड़ी हुई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सेलिंग अल्टीमेट वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिंग दे देखो 1:20 1:19 20 अप्रॉक्स 1:20 का रिस्क टू रिवॉर्ड दिया। तो इतना अच्छा ये ट्रेड चलता है। आप अगर बैक टेस्ट करोगे कोई भी, आप पहले डिसाइड कर लो कि बाय करना है कि सेल करना है, उसके हिसाब से आप ट्रेड करो। जो भी जहाँ पे भी आप ट्रेड करोगे वन ऑफ द बेस्ट वर्क करता है। आशा करता हूँ कि आपको ये स्ट्रेटेजी से समझ में आ गई है।
आप ये फॉलो कर सकते हो। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप कमेंट कर देना। और अगर ये वीडियो और ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।